हरिओम। अष्टसप्तितमोऽध्यायः। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययाति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य जी के साथ वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सब ने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए थे। इस बात का उसे पता नहीं था। राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिखमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता है और दान देता है। मैं उनकी बेटी हूं जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग। मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर, इसकी परवाह नहीं है। भिख मांगिन, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है। इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। भिखमंगिन, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है। इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो मैं अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहां से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया, और जब यह मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट आई। तदनंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्होंने अग्निशिखा के समान तेजस्वनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा। नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल है, तुम षोडशी जान पड़ती हो। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो।
आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूं। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुरावस्था में पड़ी हूं। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहां तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, बताओ। मैं सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूं आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले, पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहां से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नहुषपुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेगपूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहां अच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी। फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। नहुषनंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्तभाव से रोती हुई कहीं किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहां जहां देवयानी सखियों के साथ गई थी वहां वहां उसका पद चिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, भद्रे, यह तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घृणिका से बोली। देवयानी ने कहा, घृणिके, तुम वेगपूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो, अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर संभ्रम पूर्ण चित्त से वह बात बतला दी। महाभाग, उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृततुल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृततुल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से, अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है।
देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है, आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाड़ीली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है, और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूं जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक धेला भी नहीं है। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपर्युक्त बातें दोहराई हैं। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाली की बेटी हूं, तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तो उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, देवराजेंद्र तथा राजा ययाति जानते हैं। निर्द्वंद्व अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य युक्त बल है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है। उसके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है, उन सब का मैं सदा सर्वदा स्वामी हूं। मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूं और मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूं। यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषय 78वां अध्याय पूरा हुआ।